हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल आईओ फ्लो। मेरे इस चैनल पे आपको लॉ से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती हैं। इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है लीगल एथिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है ड्यूटीज ऑफ एन एडवोकेट। हाँ जी, एडवोकेट के क्या क्या कर्तव्य हैं। अब ये जो ड्यूटीज है ना, ये एडवोकेट एक्ट 1961 और बार काउंसिल ऑफ इंडियन रूल्स ने एडवोकेट्स को दी हैं। एक एक करके ये ड्यूटीज को हम देखेंगे। चलिए अब ओवरव्यू लेते हैं कि इस वीडियो में हम एडवोकेट की कौन कौन सी ड्यूटीज को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले ड्यूटी टुवर्ड्स द कोर्ट, यानी कि न्यायालय या अदालत के प्रति कर्तव्य। फिर है ड्यूटीज टुवर्ड क्लाइंट, यानी कि अपने क्लाइंट या फिर अपने पार्टी के प्रति कर्तव्य। नेक्स्ट है ड्यूटीज टुवर्ड सोसाइटी, यानी कि समाज के प्रति कर्तव्य। नेक्स्ट है ड्यूटीज टुवर्ड कलीग्स, यानी कि अपने साथी वकीलों के प्रति कर्तव्य। फिर है आपका ड्यूटीज टुवर्ड्स द बार काउंसिल, यानी कि बार काउंसिल के प्रति आपके क्या कर्तव्य हैं। फिर ड्यूटी टुवर्ड्स अपोजिट पार्टी एंड काउंसिल, जो विपक्षी दल है उनके वकील और उस पार्टी के प्रति आपकी क्या ड्यूटीज हैं। इसके बाद है ड्यूटी टुवर्ड्स द लीगल प्रोफेशन, यानी कि अपने कानूनी पेशे या वकालत के प्रति आपके क्या कर्तव्य हैं। इन सभी हेडिंग्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट आ रहा है ड्यूटीज टुवर्ड द कोर्ट, यानी अदालत के प्रति, न्यायालय के प्रति किसी वकील के क्या कर्तव्य होते हैं। देखिए, जो वकील होते हैं ना, वो सिर्फ अपने क्लाइंट के रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते, बल्कि वो कोर्ट का एक मुख्य अधिकारी यानी ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट होते हैं। यानी न्यायालय की गरिमा और सम्मान को बनाए रखना हर एडवोकेट की कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी है। यानी न्याय व्यवस्था के संचालन में पूरी ईमानदारी से अदालत की सहायता करना। ठीक है, एक एडवोकेट का उद्देश्य यही होता है। ठीक है, अब ड्यूटी टुवर्ड्स द कोर्ट को हम थोड़ा ब्रीफ में देखेंगे। इस पॉइंट को, ड्यूटी टुवर्ड्स द कोर्ट, इसको ना आप एक जनरलाइज करके देखिए कि कोई भी एडवोकेट है तो उनकी कोर्ट के प्रति कौन कौन सी जिम्मेदारियां हैं। सबसे पहली जिम्मेदारी है अपहोल्ड डिग्निटी एंड डेकोरम, यानी कि न्यायालय की गरिमा और अनुशासन को बनाए रखना। कोर्ट रूम के अंदर ना हमेशा सम्मानजनक भाषा का, यानी कि रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज का यूज करना चाहिए, और जितने भी नियम तय किए गए हैं ना कोर्ट के, उन सभी का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट है असिस्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, यानी कि न्याय व्यवस्था के संचालन में सहायता करना। देखिए, अपने केसेस को पूरी ईमानदारी से पेश करना और कोर्ट से कोई भी जरूरी फैक्ट्स ना छुपाना ही एक अच्छे एडवोकेट की ड्यूटी होती है। नेक्स्ट है मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी, गोपनीयता को बनाए रखना, अपने क्लाइंट की बातों को सीक्रेट रखना, और कोर्ट के सामने भी प्रिविलेज्ड इंफॉर्मेशन को बिना सहमति के, बिना कंसेंट के, क्लाइंट की कंसेंट के लीक न करना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है फेयर एंड ऑनेस्ट एडवोकेसी, निष्पक्ष और ईमानदार वकालत। देखिए, कोर्ट में कोई भी झूठा बयान न देना, अदालत में किसी भी तरीके की फॉल्स इंफॉर्मेशन को देना एक तरीके से क्राइम होता है। इसलिए ये हर एक एडवोकेट का कर्तव्य है कि किसी भी तरीके की झूठा बयान नहीं देना और फेयर और ईमानदार तरीके से वकालत करना। ठीक है, नेक्स्ट है बी कैंडिड विद द कोर्ट, यानी अदालत के साथ हमेशा स्पष्ट और सच्चे बने रहना। ठीक है, फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ कर पेश मत करें, और ना ही कोई गलत या भ्रामक कानूनी दलीलें कोर्ट के सामने पेश करें। ये एक अच्छे एडवोकेट की ड्यूटी। एडवोकेट की नेक्स्ट ड्यूटी है रिस्पेक्ट कोर्ट्स ऑर्डर, यानी कि न्यायालय के आदेशों का सम्मान करें, चाहे आप फैसले से सहमत हैं या असहमत हैं। कोर्ट के ऑर्डर्स को मानना बेहद जरूरी है, क्योंकि अनादर करने पर बार काउंसिल जो है आपके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है बी पंचुअल एंड प्रिपेयर्ड, यानी कि समय के पाबंद रहें और पूरी तैयारी के साथ कोर्ट के अंदर आए। देखिए, कोर्ट रूम में हमेशा टाइम पर पहुंचना ना एडवोकेट के लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है, सो एक एडवोकेट को पंचुअल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और अपने डॉक्यूमेंट्स को, एविडेंस को और दलीलों को ना पहले से ही रेडी रख के कोर्ट रूम में एंटर करना चाहिए। रिफ्रेन फ्रॉम क्रिटिसिज्म ऑफ कोर्ट, यानी कि अदालत की आलोचना से बचो। जुडिशरी के खिलाफ ना किसी भी तरीके की अपमानजनक भाषा, जिसको कहते हैं डिसरिस्पेक्टफुल लैंग्वेज जो है, इसका इस्तेमाल न करें और अपना प्रोफेशनल आचरण ही बनाए रखें। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्लाई विद ऑर्डर्स एंड डायरेक्शंस। ये तो वही बात हो गई कि आदेशों का और निर्देशों का पालन करिए। ठीक है, कि कोर्ट के फैसले को लागू करने में कोई रुकावट ना बनो आप। ठीक है,
चाहे आप उससे मतलब सहमत हैं या असहमत हैं, ठीक है। आपके पास एक अपील का ऑप्शन होता है, आप अपील करिए, बट कोर्ट के जितने भी आदेश हैं उनका पालन करना जरूरी होता है। अवॉइड फ्रिवोलस लिटिगेशन, यानी कि झूठे मुकदमों से, मुकदमों से बचें, ठीक है। किसी भी केस को हाथ में लेने से पहले उसके मेरिट को अच्छी तरीके से जांचें, ठीक है। सिर्फ सामने वाले को परेशान करने के लिए या प्रताड़ित करने के लिए कोई केस आप ना ले लें, ठीक है। अब अगला मेन हेडिंग है ड्यूटी टुवर्ड्स क्लाइंट। अभी हमने कोर्ट के प्रति जिम्मेदारियां देखी, अब देखते हैं हम अपने क्लाइंट के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है, ठीक है। देखिए, अपने क्लाइंट के प्रति हमेशा वफादारी, लॉयलिटी रखना, अपनी पूरी योग्यता, कंपिटेंसी से उनका केस लड़ना और उनकी बातों को कॉन्फिडेंशियल रखना, गोपनीय रखना, ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, ठीक है। यानी एक वकील और क्लाइंट का पूरा रिश्ता जो है ना, ट्रस्ट के ऊपर टिका होता है, ठीक है। तो इस भरोसे को बनाए रखना हमारा सबसे जरूरी ड्यूटी है। ड्यूटी टुवर्ड्स क्लाइंट के सब हेडिंग्स को देखेंगे। लॉयलिटी एंड कमिटमेंट, यानी कि वफादारी और प्रतिबद्धता, कानून और नैतिकता के दायरे में ना हमेशा हमें रहकर काम करना है, ठीक है। अपने क्लाइंट के बेहतर इंटरेस्ट, यानी कि बेहतर हित के बारे में, बेस्ट इंटरेस्ट के बारे में सोचना है। नेक्स्ट है कम्पिटेंट एंड डिलीगेंट रिप्रेजेंटेशन। देखिए, सक्षम और मेहनती प्रतिनिधित्व, इसका मतलब होता है केस लड़ने के लिए ना सबसे जरूरी क्या है, कंपिटेंट होना आपका, और आपका मेहनती होना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। केस को पूरी तैयारी के साथ कोर्ट में पेश करना ना आपका बहुत बड़ा ड्यूटी है। नेक्स्ट आता है डिस्क्लोजर एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट, यानी प्रकटीकरण और सूचित सहमति। क्लाइंट को केस के रिस्क के बारे में, असर के बारे में, और होने वाले संभाग, जो भी हमारे नतीजे आने वाले हैं ना, उनके बारे में, ठीक है। जो आउटकम्स हमें पता है, लाइकली आउटकम्स जो हमें लगता है कि हाँ ये नतीजा आ सकता है, इसके बारे में सबसे पहले खुलकर ही बताएं और पूरी जानकारी के बाद ही नेक्स्ट स्टेप उठाएं। अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट, हितों के टकराव से बचें, ठीक है। कभी भी ऐसे दो पक्षों का प्रतिनिधित्व ना करें जिनके आपसी हित जो है आपस में टकराते हैं। अगर ऐसा कोई भी टकराव होगा ना, तो क्लाइंट को तुरंत बताना है और उनकी कंसेंट भी लेनी है, सहमति भी लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोफेशनल इंटीग्रिटी एंड इंडिपेंडेंस, यानी कि व्यवसायिक सत्यनिष्ठा और स्वतंत्रता। तो किसी भी ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स या फिर प्रेशर को साफ मना कर दें, ठीक है, जो आपके जजमेंट और आपके न्याय के साथ समझौता कर रहा हो, ठीक है। किसी भी अनड्यू इन्फ्लुएंसेस को रिजेक्ट कर दें, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना हमें जजमेंट और जस्टिस के साथ। नेक्स्ट है मेंटेन कम्युनिकेशन एंड अपडेट, यानी निरंतर संवाद और अपडेट्स को बनाए रखना है, ठीक है। अपने क्लाइंट को केस की प्रोग्रेस के बारे में बताओ, अगली तारीखों के बारे में बताओ, और जो भी अगर कोई नए बदलाव आ रहे हैं ना, उसके बारे में अपने क्लाइंट को हमेशा अप टू डेट रखना है। नेक्स्ट है एक्ट इन क्लाइंट्स बेस्ट इंटरेस्ट, ये हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है कि हमेशा अपने क्लाइंट के सर्वोत्तम हित, बेस्ट इंटरेस्ट के बारे में सोचें, ठीक है। अपने पर्सनल फायदे या सुविधा नहीं सोचनी है, हमें अपने क्लाइंट के फायदे सोचने हैं। देखिए, कोर्ट के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं, फिर अपने क्लाइंट के प्रति जिम्मेदारियां, सोसाइटी के प्रति भी तो कुछ जिम्मेदारियां हैं ना। तो नेक्स्ट मेजर फैक्टर आ रहा है हमारा ड्यूटीज टुवर्ड सोसाइटी। इसमें सबसे पहला सब पॉइंट है प्रमोट एक्सेस टू जस्टिस, न्याय तक पहुंचाने में मदद करना, बढ़ावा देना न्याय को, ठीक है। बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी बैकग्राउंड के हर व्यक्ति तक न्याय पहुंचे, इसके लिए गरीब जरूरतमंद को लीगल एड देना या फिर प्रो बोनो यानी मुफ्त की सुविधा वाली केस देना, ये सारे हमें काम करने चाहिए, ठीक है। ये हमारी सोसाइटी के प्रति ड्यूटी है। नेक्स्ट आता है प्रमोट लीगल एजुकेशन एंड अवेयरनेस, यानी कि कानूनी शिक्षा को और जागरूकता को बढ़ावा देना, आम जनता को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में, कर्तव्यों के बारे में और रेमेडीज के बारे में जागरूक करें, ठीक है, उनको बताएं, ताकि आप एक अच्छे नागरिक भी बन सके। अपहोल्ड रूल ऑफ लॉ एंड सोशल जस्टिस, यानी कि कानून के शासन और सामाजिक न्याय को बनाए रखना। देखिए, समाज में अधिकारों का उल्लंघन जो होता है ना, उनको रोकना, ठीक है। सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाना और अकाउंटेबिलिटी और निष्पक्षता को हमेशा प्रमोट करना, ये किसी एडवोकेट की परम ड्यूटी होती है, ठीक है।
देखिए, एक एडवोकेट के ड्यूटी टुवर्ड्स कलीग्स भी होते हैं। कलीग्स मतलब अपने साथी वकीलों के प्रति भी कुछ कर्तव्य होते हैं, ठीक है। देखिए, बार के अंदर एक अच्छा और प्रोफेशनल माहौल बनाए रखना ना, ये एक एडवोकेट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके लिए ये सबसे पहला सब पॉइंट आ रहा है, प्रोफेशनल कर्टसी एंड कॉर्पोरेशन, यानी कि व्यावसायिक सौजन्य और सहयोग। अपने साथी वकीलों के साथ ना हमेशा सम्मान से पेश आए, और बार के भीतर ना एक कार्डियल यानी कि सौहार्दपूर्ण व्यवहार बनाए रखें, प्रोफेशनल रिश्ता बनाए रखें। नेक्स्ट आ रहा है, रिपोर्ट प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। किसी भी तरीके की मिसकंडक्ट हो रहा है ना अगर, तो उसके बारे में रिपोर्ट करना। किसी भी अनैतिक या गलत काम के लिए ना बार में इंफॉर्मेशन देना, रिपोर्ट करना, और गलत करने वाले का साथ ना देना, ठीक है। अगर कोई मिसकंडक्ट हुआ है ना, तो उसकी रिपोर्ट बार काउंसिल में या कोर्ट में जरूर करें। ये एक एडवोकेट का ड्यूटी है टुवर्ड्स देयर कलीग्स। नेक्स्ट है मेंटोर एंड गाइड जूनियर्स, यानी कि जूनियर्स को मेंटर बनना और उनको गाइड करना, ठीक है। देखिए, हमारे जो भी ज्ञान है, नॉलेज है, और हमारा जो भी एक्सपीरियंस है, उसको नए वकीलों के साथ शेयर करना एक एडवोकेट का ड्यूटी होता है, ठीक है। ताकि जो नए वकील आ रहे हैं ना, उनका सही मार्गदर्शन हो सके, उनको सपोर्ट मिले, ठीक है। नेक्स्ट मेजर पॉइंट है ड्यूटी टुवर्ड्स द बार काउंसिल। जो बार काउंसिल होती है ना, हम वकीलों के लिए ये नियम तय करती है, कानून तय करती है। तो हमारा क्या कर्तव्य होता है कि इनके कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना, इनकी आचार संहिता को पूरी तरीके से पालन करना, अपनी फीस टाइमली देना। इसकी सब हेडिंग्स हम एक एक करके देखेंगे। इसका पहला सब पॉइंट आ रहा है, कंप्लाई विद द कोड ऑफ एथिक्स, यानी कि नैतिक आचार संहिता का पालन करना। देखिए, बार काउंसिल के जितने भी नियम है ना, उनको एडवोकेट्स के लिए जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। उनका पालन करना जरूरी है, और किसी भी जांच में या डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स में ना सपोर्ट करना जरूरी है, ठीक है। पे ड्यूज एंड फीस, यानी कि अगर कोई बकाया है या फीस है जो समय पर भुगतान नहीं की गई है जिसकी, तो वो फीस का समय पे भुगतान करना हमारी ड्यूटी बनती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, पार्टिसिपेट इन बार एक्टिविटीज, यानी कि बार की गतिविधियों में भाग लें। देखिए, बार के इलेक्शंस होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं। तो इन सब चीजों में ना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना एडवोकेट की ड्यूटी होती है, और अपना फीडबैक भी शेयर करना चाहिए। अबाइड बाय रूल्स एंड रेगुलेशंस, यानी कि नियमों और विनियमों दोनों का ही पालन करना। बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जितने भी नियम बनाए हैं, या उनमें जितने भी ऑल्ट्रेशन हो रही हैं, अमेंडमेंट्स हो रही हैं, उन सब से हमेशा अपडेट रहना एक एडवोकेट की ड्यूटी होती है। नेक्स्ट है रिपोर्ट मिसकंडक्ट, यानी कि कदाचार की रिपोर्ट करें। अगर कोई साथी वकील नियमों का उल्लंघन कर रहा है, ठीक है, तो उसकी रिपोर्ट जो है आपको तुरंत करनी चाहिए, और मामले की किसी भी कानूनी जांच में काउंसिल का सहयोग करना चाहिए। इसके साथ सिक्स्थ पॉइंट आ रहा है, ड्यूटी टुवर्ड्स द अपोजिट साइड, यानी कि जो विपक्षी दल है और उनके वकील हैं, उनके प्रति किसी एक एडवोकेट की क्या ड्यूटीज होती है। तो फर्स्ट पॉइंट आ रहा है, फेयरनेस एंड रिस्पेक्ट टू द अपोजिट पार्टी। विपक्षी दल के प्रति निष्पक्षता रखना और सम्मान दिखाना, ठीक है। यानी सामने वाली पार्टी को ना किसी भी तरीके से प्रताड़ित करना या डराने धमकाना, इस टाइप की कोई भी अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। और ना ही कोर्ट के सामने सबूतों को छुपाना चाहिए या फिर गलत तरीके से पेश करना चाहिए। ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए किसी भी एडवोकेट को। नेक्स्ट आता है, प्रोफेशनल कर्टसी टू अपोजिट काउंसिल, यानी कि विपक्षी वकील के प्रति व्यवसायिक शिष्टाचार दिखाना। जो हमारा अपोजिट पार्टी का वकील है, ठीक है, सामने वाले वकील के साथ हमेशा सम्मान से पेश आना चाहिए। कोर्ट रूम के अंदर कभी भी किसी भी तरीके के पर्सनल अटैक या फिर अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, अवॉइड कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट विद अपोनेंट, यानी विपक्षी के साथ हितों के टकराव से बचे। कभी भी सामने वाली पार्टी के साथ कोई भी ऐसी मिली भगत या फिर गुट साठ गांठ वगैरह नहीं करनी चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो आपके क्लाइंट के लिए जो है ना अनबायस्ड हो जाएंगी, है ना। यानी कि आप क्लाइंट को न्याय दिलाने में समझौता कर रहे हो, इस तरीके से हमें नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट मेजर पॉइंट है, ड्यूटी टुवर्ड्स द लीगल प्रोफेशन, यानी कि अपने कानूनी पेशे या वकालत के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं। जैसे कि
अपने प्रोफेशन की गरिमा को बनाए रखना, अपने प्रोफेशन का सम्मान करना, अपने बार को आगे ले जाना, या एडवोकेट बाकी सारे एडवोकेट्स के साथ तालमेल बना के रखना, ये सब चीजें हम इसके सब पॉइंट्स में देखते हैं। सबसे पहला सब पॉइंट आ रहा है अपहोल्ड डिग्निटी एंड ऑनर ऑफ द प्रोफेशन, यानी कि पेशे की गरिमा और सम्मान को बनाए रखना। देखिए, नैतिकता के हाई स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना और किसी भी ऐसे आचरण से बचना जिससे इस नोबल प्रोफेशन को बदनामी का सामना करना पड़े। ठीक है, ये हमारी पहली ड्यूटी आती है अपने प्रोफेशन के लिए। नेक्स्ट है प्रमोट लीगल एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। ये हमने पहले भी पॉइंट पढ़ा था, सोसाइटी के लिए हमने पढ़ा था, यानी कि कानूनी शिक्षा को और विकास को बढ़ावा देना। हमेशा हमें सीखते रहना चाहिए, हमें लर्निंग अपनी बंद नहीं करनी चाहिए। अपने ज्ञान जो है अपने जूनियर्स को या साथ की वकीलों को या स्टूडेंट्स को शेयर करते रहना चाहिए और सेमिनार्स में, ट्रेनिंग्स में पार्ट लेते रहना चाहिए। नेक्स्ट आता है प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एटिकेट, यानी कि व्यावसायिक आचरण और शिष्टाचार। अपने क्लाइंट्स के लिए, जजेस के लिए, कोर्ट स्टाफ्स के लिए या फिर विरोधी पक्ष के लिए भी सभी के साथ हमेशा विनम्र बना रहना चाहिए, हमेशा सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए। नेक्स्ट है अवॉइड मिसलीडिंग और फॉल्स स्टेटमेंट, यानी कि भ्रामक और झूठे बयानों से बचना चाहिए। अपनी क्वालिफिकेशन या फिर अपने सक्सेस रेट को लेकर कभी भी कोई झूठा दावा नहीं करना चाहिए हमें। ठीक है, कोर्ट में ना कभी भी मनगढ़ंत सबूतों को पेश नहीं करना चाहिए, हमेशा साफ तौर पर सच्चाई के साथ ही सारे फैक्ट्स को, सारी दलीलों को पेश करना चाहिए। नेक्स्ट है रिस्पेक्ट द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट, यानी न्यायालय के जो अधिकार है ना उनका सम्मान करना चाहिए। कोर्ट के कुछ रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, कोर्ट के ऑर्डर्स आते हैं, इनका ना बिल्कुल हमें सख्ती से पालन करना चाहिए। कभी भी किसी भी तरीके का अपमानजनक या फिर बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए कोर्ट में। अब अगर हम कंक्लूजन को देखें कि किसी एक एडवोकेट की क्या क्या ड्यूटीज थी, इसके हम कंक्लूड करते हैं इस अगर अपने लेक्चर को, तो अ नोबल प्रोफेशन अ सैक्रेड ड्यूटी, यानी कि एक महान पेशा और एक पवित्र कर्तव्य। देखिए, हम अपनी पूरी चर्चा को ना तीन पिलर्स के में देखते हैं। सबसे पहले है इंटीग्रिटी, यानी कि सत्यनिष्ठा और ईमानदारी। कोर्ट के सामने आपके द्वारा बोले गए जितने भी शब्द है ना वो पूरी तरीके से सच होने चाहिए, ऑनेस्टी के साथ आपने उनको प्रेजेंट करना है। नेक्स्ट है आपका डिलीजेंस, यानी कि परिश्रम और लगन। अपने क्लाइंट्स का जो आपने रिप्रेजेंटेशन है ना वो पूरी योग्यता से, पूरी तैयारी के साथ और वफादारी के साथ करना चाहिए, यानी कि कॉम्पिटेंट, प्रिपेयर्ड एंड लॉयल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए आपके क्लाइंट का कोर्ट में। नेक्स्ट पिलर है सर्विस, यानी कि सेवा भावना। समाज के हर वर्ग तक न्याय को पहुंचाना है, ये सुनिश्चित करना हर एक एडवोकेट की ड्यूटी होती है। ठीक है, कानून के शासन जो भी हमारे रोल ऑफ लॉ है उनका हमेशा हमें सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए, ये हमारा हमेशा परम उद्देश्य होना चाहिए। मतलब वकालत सिर्फ एक कैरियर नहीं है, बल्कि जो हमारा लीगल सिस्टम है ना, जो हमारा न्याय व्यवस्था है ना, उसको सुचारू रूप से चलाने की ना हमारी एक जिम्मेदारी भी है। इसी के साथ हमारी ये टॉपिक खत्म होती है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में लिखिए। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।